बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। इफ्तार हो और दस्तरखान पर समोसे ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। किसी को आलू वाले समोसे चाहिए तो किसी को चिकन वाले पसंद हैं। तो आज मैं इन दोनों मसलों का हल लेकर आई हूँ एक ही रेसिपी में। आलू और चिकन से बनाएंगे ये मज़ेदार से खस्ता, मुँह में घुल जाने वाले और नहायत ही टेस्टी सी फीलिंग के साथ। आप भी खस्ता, करारे और मज़ेदार से समोसे बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार, चटपटे, खस्ता, मुँह में घुल जाने वाले समोसों की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ हम समोसों की डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में मुझे 2 कप मैदा चाहिए। मैदा आपने छान कर लेना है। इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालूंगी या फिर आप लोग अजवाइन का यूज़ भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून शामिल करूंगी नमक का और इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून भरकर घी। मेल्ट किया हुआ घी शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आपने खस्ता समोसे तैयार करने हैं घर पर तो आपने घी की क्वांटिटी को अच्छा खासा डालना है, यानी कि 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं घी के। ऑयल आपने नहीं डालना, ऑयल का काम नहीं है इस रेसिपी में। अब इसको मिक्स करने के बाद मुट्ठी बनाना स्टार्ट हो जाए तो आपका जो आटा है, डो है समोसों की, वो सही वे में जा रही है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करते जाना है और एक सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। और कोशिश करें कि आपकी जो डो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, वरना आपके जो समोसे हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर डो को मैंने तैयार कर लिया है। हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे बाउल में और आटा हम इसके अंदर रख देंगे ताकि पापड़ी ना जमे। इसको हमने आधे घंटे के लिए लाजमी रेस्ट पर छोड़ना है। देखें, यहाँ आटा हमारा इतना सख्त होना चाहिए। कवर लगाकर मैं काउंटर पर ही छोड़ दूंगी जब तक इसकी मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी सी फीलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो किसी बाउल में भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी बर्तन में ही मैरिनेट किया है, जिसमें मैं 4 बड़े चम्मच दही के शामिल कर रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा भी 1/2 टीस्पून शामिल किया है मैंने। और यहाँ पर खुश्क धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की है। आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैंने मसाले की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल का शामिल किया है और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर चिकन का एक पूरा मैंने पीस ले लिया है। आप चाहें तो कट भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो इसको साबित भी डाल सकते हैं। इसको मैरिनेशन के लिए मैंने नहीं रखा था, बिल्कुल फ़ौरन से ही मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप इसमें पानी का शामिल किया है और इसको कवर लगा देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा चिकन पकता है तो तब तक हम इसकी डो की तरफ आते हैं। डो अच्छे से राइस हो चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसके हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, इजीली हो जाएंगे और इसको एक बाउल में रखते जाना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ तमाम पेड़े मैंने बाउल में बनाकर रख दिए और कवर लगाकर साइड पर रख दें। बस आपने एक पेड़े को उठाना है, हाथ से हल्का सा चपटा कर लें और बेलन की मदद से इसको बेल लें, यहाँ तक कि ये पतली सी एक रोटी बनकर तैयार हो जाए। और देखें, यहाँ पर आपने जितनी पतली हो सके इस रोटी को आपने बेल लेना है। हलवाई स्टाइल समोसे अगर आपने खाने हैं तो आपने यही ट्रिक अपनानी है और इसी तरीके से आप समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे भी निहायत ही खस्ता, मुँह में घुल जाने वाले बनेंगे। अब रोटी को मैंने बेल लिया है और दरमियान से इसको हमने कट कर लेना है। देखें, यहाँ पर 2 समोसों की हमारे पास शीट आ चुकी है। ये देखें यहाँ कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से तमाम समोसे की शीट बनाकर मैं साइड पर रख दूँगी। अब चिकन की बारी आती है। चिकन का पानी अच्छे से
खुश्क हो चुका है और देखिए यहाँ पर स्पैचुला की मदद से इसको मैं तोड़ रही हूँ, मैश कर रही हूँ। इसको श्रेड कर लिया है मैंने और इसमें डाल लूँगी आधा किलो आलू है मेरे पास। साथ ही मैं इसमें हरा प्याज शामिल कर रही हूँ 1 अदद। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप रेगुलर प्याज भी डाल सकते हैं। ढेर सारा डालूंगी हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें। अब इसको तमाम मिक्सचर को हमने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आलू हमारे जो हैं अच्छे से मैश हो जाएं और इसके छोटे छोटे से चंक्स रहने चाहिए जो कि समोसा खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसी पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैंने नमक शामिल किया है वो मिसाले में बहुत ही मज़े का है। अब यहाँ पर एक शीट को उठाएंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए इसकी एक कोन सी बना लेंगे और इसमें फिलिंग भरने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ईज़िली हो जाएगा। अगर हमारा आटा अच्छा सा गूंधा हुआ होगा तो हमारी जो समोसों की शीटें हैं वो बेहतरीन सी बनेगी और ज़रा भी नहीं फटेंगी और ज़रा भी हमारी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। इसी तरीके से तमाम समोसे हमने बना कर रख लेने हैं। आप इनको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको समोसा बनाने का तरीका बता रही हूँ। एक साइड को पकड़ना है और दूसरी साइड इसके ऊपर कोने को पकड़ते हुए जिस तरफ से हमने कटिंग की थी उसी तरफ से हमने इसको बंद कर लेना है और कोन की शक्ल में आ जाएगा। तो हमने फिलिंग भर लेनी है और फिलिंग भरने के बाद हमने इसको हल्का सा पानी लगाने के बाद बंद कर लेना है। एक हमने ऐसे पट्टी बना लेनी है और पट्टी बनाने के बाद हमने इसको बंद कर देना है। ये देखें कुछ इस तरीके से हम इसकी एक फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करने के बाद हम इसको प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये समोसे को इतने मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं कि आप यकीन ही नहीं करेंगे और हर बार में आपके घर वाले इसी तरीके से समोसे बनाकर खाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो ढेर सारे बनाकर आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन के लिए ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, यहाँ पर तमाम समोसे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अच्छा, ऑयल आपका ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना ही फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने एक एक करके तमाम समोसे जितने आपकी कढ़ाई में आ जाएं उतने आपने डाल लेने हैं और इसकी एक साइड को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर कलर आएगा और टेस्टी से ये खस्ता से बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आप मेरी इन तमाम ट्रिक और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके समोसे भी इसी तरीके से बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। समोसों को बेहतरीन सा कलर आ चुका है। इनको ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना, लाइट सा हमने इनको निकाल लेंगे। जब ठंडे होंगे तो खुद ही ये हल्के से डार्क हो जाएंगे, जैसे हलवाई स्टाइल में होते हैं बिल्कुल वैसे ही। देखें कितने ज़बरदस्त से और टेस्टी से लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। फीलिंग अंदर इतनी टेस्टी बनी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।